बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मैथ्स एकेडमी 13। आज हम लोगों ने क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपको कह रहा है कि आपने जो है मुझे प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं कि क्वेश्चंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके नाम होंगे आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास होगी एडिटिव आइडेंटिटी, फिर होगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ना कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस आप लोगों ने देखनी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होंगी एंड मल्टीप्लिकेशन भी होंगी एंड सब्ट्रैक्शन भी होंगी। ठीक है, इन तीनों साइंस के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास। इसकी आइडेंटिटी के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव का यानी कि मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास एक ऐसी आइडेंटिटी होगी कि आप किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास वही नंबर आ जाना चाहिए। तो ये आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी में एडिशन है। आप किसी ऐसे नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे कि आंसर वही नंबर आ जाए आपके पास, उसको आप लोग कहोगे कि ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। दोनों में डिफरेंस क्या है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है एंड एडिटिव आइडेंटिटी में किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड करवाना है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करवाओ तो वही नंबर आ जाए, एडिशन ऐड करवाओ तो आपके पास वही नंबर आ जाए। देन हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है आपके पास, यानी कि हम जिस तरह मैथ्स में करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल 2 - 2, तो ये ऑपोजिट साइन के साथ क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है आपके पास, 0 आ जाता है। इसी तरह यही एडिटिव इन्वर्स है कि कोई एक ऐसा नंबर लेना और उसी नंबर का इन्वर्स ले लेना तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने आपको कहा 2 + -2 = क्या है, 0 है। जब आप इनके साइंस को ओपन करोगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस साइड को आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, ऑपोजिट साइन के साथ क्या हो गए, कट हो गए। तो क्या आ गया आपके पास आंसर, 0 आ गया। तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। यानी कि एडिटिव इन्वर्स क्या है, कोई एक ऐसा नंबर लेना और उसी नंबर का ऑपोजिट साइन के साथ एक कर लेना तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स में आपके पास 0 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपके पास 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नेम से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन यूज़ होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज़ होगी, जो चीज़ हमने एडिटिव इन्वर्स के साथ की थी ना वही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ करेंगे। एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या किया था कि कोई एक नंबर लिया था और उसी नंबर को अपोजिट साइन के साथ लिख दिया था, तो वो क्या हो गया था, अपोजिट साइन के साथ कट हो गए थे। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग क्या करेंगे कि आपने कोई एक ऐसा नंबर लेना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2 ले लिया। ठीक है, 2 को मैंने आपको कहा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -2 के साथ। ठीक है, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में लिखते थे ना, हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर होता था तो हम नेगेटिव वाली साइन को क्या कर देते थे, 1/, की फॉर्म में लिख देते। तो ये 1/2 हो गया, यहाँ से 2 से कट हो गया, तो क्या आंसर आ गया, 1 आ गया हमारे पास। ये थी हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोगों ने यूज़ करनी है और ये आप लोगों ने
इन चीज़ों को याद कर लेना है, समझ लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये MCQs के रेलिवेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ से मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि अब बहुत से बच्चों के माइंड में आएगा कि यहाँ पे तो हमारे पास माइनस लगा हुआ था, तो माइनस कहाँ पे गया, हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा 2 के साथ। क्योंकि ये हम लोग मल्टीप्लिकेटिव की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव के साथ क्या है, इन्वर्स है। क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इन्वर्स का मतलब ये है मल्टीप्लिकेशन के अंदर कि कोई नेगेटिव नंबर है ना, उस नेगेटिव नंबर को आप 1/, के फॉर्म में कर दोगे ना, तो वो अपना साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये माइनस इसको 1/, की फॉर्म में लेगी। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है आपके पास। वो आपसे क्या कह रहा है, a+4 + b = a+4 + b। a+4 उसने ब्रैकेट में दे दिया है और यहाँ पे भी 4 + b उसने क्या कर दिया, ब्रैकेट में दे दिया। अब आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गौर से देखना है और मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास यूज्ड हो रही है। ये = से पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है एंड = के बाद वाली राइट हैंड साइड होती है। आप लोगों ने सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ में देखना है कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी जो दोनों नंबर्स हैं ना, वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर सेम होंगे तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी आपकी यूज्ड हो रही है इसके अंदर, और इन दोनों के आंसर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हमने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर्स यूज्ड हो रहे हैं, कितनी टर्म्स यूज्ड हो रही हैं। 1 2 3 टर्म्स आपके पास क्या हो रही हैं, यूज्ड हो रही हैं। और साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस का साइन है। ठीक है, यानी कि 3 टर्म्स हैं एंड प्लस का साइन इन्वॉल्व है आपके पास। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये आप लोगों के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये आपके पास आंसर है इसका। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों यूज्ड, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास 3 नंबर्स पर डिफ़ाइन करती है। 3 नंबर्स आप लोगों के पास यूज्ड हो रहे होते हैं, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड पे भी, तो इसीलिए हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास √2 + √3 = √3 + √2। इसमें भी हमने वही काम करना है। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स को देखने हैं। नंबर्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एंड राइट हैंड साइड्स पे भी क्या है, सेम है। वही नंबर्स यहाँ पर भी यूज्ड हो रहे हैं और वही नंबर्स यहाँ पर भी यूज्ड हो रहे हैं। अब हमने देखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है। प्रॉपर्टी है आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास 2 टर्म्स पर होल्ड करती है, 2 नंबर्स पर होल्ड करती है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने पीछे भी बताया कि आपके पास ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है एंड सब्ट्रैक्शन भी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास पॉजिटिव साइन है, तो ये कौन से होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स। थर्ड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। थर्ड पार्ट है हमारे पास x - x = 0। अब आप लोग गेस करो, सोचो, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया और मुझे यहाँ पे सब बच्चों ने आंसर करना है कि आपके पास x - x = 0 में कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज्ड हो रही है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्यों यूज्ड हो रही है हमारे पास, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिटिव इन्वर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें आप एक ऐसा नंबर लो और उसी नंबर को उसके ऑपोजिट साइन के साथ सोल्व करो तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स होती है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। 16 + 0 = 16। अब आप सबने मुझे बताने के 16 + 0 = 16 में कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। यहाँ पर आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों यूज्ड हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी में सबसे पहली उसकी निशानी क्या थी कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी में 0 यूज्ड होता है। 0 क्यों यूज्ड होता है, 0 किसी एक ऐसे नंबर के साथ प्लस होता है जब उसको प्लस करके वही आंसर आ जाए।
तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब 16 को हमने 0 के साथ क्या करवा रहा है, वो प्लस करवा रहा है, तो 16 को जब 0 के साथ प्लस करवाया तो आंसर क्या आ गया, 16 आ गया ना। तो ये आपके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि किसी एक ऐसे नंबर को 0 के साथ प्लस करवा दो कि आंसर वही टर्म दोबारा आ जाए, तो उसको कहते हैं कि वो एडिटिव आइडेंटिटी है। हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिए हैं, 5th पार्ट देखते हैं क्या है हमारे। 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल्स टू 100। अच्छा, ये जो पार्ट्स हैं ना, ये मैं ज़रा थोड़े से आप लोगों को इनके हिसाब से करवा रही हूँ, आगे पीछे हैं पार्ट्स। मैं ज़रा इन्वर्स और आइडेंटिटी के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप लोगों को क्लियर करवाने के लिए मैंने 3 पार्ट्स इकट्ठे किए हैं। तो आप लोग ने ये नहीं कहना कि मैंने एक पार्ट मिस कर दिया है, वो भी करते हैं अभी हम। नेक्स्ट है 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो रही है, यहाँ पर आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइडेंटिटी क्यों यूज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 के साथ क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जब आप किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे और आंसर वही नंबर आ जाएगा, तो उसको आप लोग कहोगे कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इन दोनों को साथ करवाने का यही मकसद है कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। दोनों में डिफरेंस क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी में 0 के साथ किसी नंबर को प्लस करवाते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट क्या है, ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो रही है, अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रैकेट है लेकिन इसके दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई हो रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, टर्म्स भी आपके पास कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो क्या हो गई आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्यों है यहाँ पे तो प्लस भी हुआ हुआ है, तो हम तो यहाँ पे प्लस भी लिख सकते थे। मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी इसीलिए है क्योंकि उसने आपको फर्स्ट टर्म में क्या कहा है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बी प्लस सी के साथ। नेक्स्ट टाइम में उसने क्या किया है राइट हैंड साइड पे कि उसने ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, बी के साथ, ए बी प्लस ए सी, यानी कि ये सारी दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं और टर्म्स भी 3 हैं, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे सेम टर्म्स हैं और टर्म्स कितनी हैं, 3 हैं। साइन कौन सा है अंदर, मल्टीप्लाई का साइन है, तो जब भी 3 टर्म्स आ जाएं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और साइन क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन, तो ये विद रिस्पेक्ट टू हो गई मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये तमाम टर्म्स आप ब्रैकेट्स और नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को बताना था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तब तक के लिए चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना।